मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, सीजेआई खन्ना करेंगे इंसाफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुनाव नियमों में बदलाव का लगाया आरोप। चुनाव में धांधली की खबरें बाहर नहीं निकले, इसलिए बदले गए नियम। अब चुनाव आयोग वोटिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां रखेगा गुप्त। देश में इस समय चुनाव प्रक्रिया सवालों में है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है। वोटिंग लिस्ट से लेकर ईवीएम तक हर जगह धांधली की बात कही जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भी चुनाव आयोग पर बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई और वो ये थी कि सरकार ने चुनाव से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव सवालों में फंस गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन बदलावों को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो क्या है ये बदलाव और क्यों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन पर उठा रहा है सवाल, जिसके चलते कांग्रेस पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट? और क्या सीजेआई संजीव खन्ना कांग्रेस की याचिका पर मोदी सरकार को दे सकते हैं बड़ा आदेश? आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे अपनी इस वीडियो में चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर 24 दिसंबर 2024 को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने के पीछे उसका मकसद इनका दुरुपयोग रोकना है। ये बदलाव पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद किया गया था जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के पक्ष में फैसला सुनाया था। कहा था कि प्राचा से निर्धारित शुल्क लिया जाए और बदले में वो हरियाणा चुनाव से संबंधित सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉर्म 17C को मांगने पर प्राचा को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि प्राचा के आवेदन दिए जाने के 6 सप्ताह के अंदर उन्हें ये सभी चीजें उपलब्ध करा देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद नियमों में ही बदलाव कर दिया। अब इन नियमों को लेकर जयराम रमेश ने याचिका दायर की है और इसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा है कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनाव प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 93(2)A में संशोधन किया ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नए बदलाव में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। वैसे जिस तरह से चुनाव से जुड़े नियम बदले गए हैं उससे ये सवाल उठ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ही सरकार को इस तरह के आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सरकार की तरफ से कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल कुछ ज्यादा ही तीखे हो गए हैं। वैसे तो ईवीएम को लेकर सवाल 2017 से ही उठने लगे थे जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे। सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती ने चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े किए थे और फिर उसके बाद एक के बाद एक दल ईवीएम के खिलाफ होता चला गया।
लोकसभा चुनाव से पहले तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने यहां तक दावा कर दिया था कि अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी की सभी 80 सीटों पर ईवीएम की वोटिंग से जीत मिल भी जाती है तो भी उनकी पहली मांग ईवीएम को हटाने की ही होगी। समाजवादी पार्टी चुनाव जीते या हारे, उसे ईवीएम पर कभी भी भरोसा नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह और उदित राज लगातार ईवीएम के खिलाफ अभियान चला रहे थे और अब इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी ही कूद पड़ी है। कांग्रेस ने तो ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान ही कर दिया है। इससे पहले इन नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रहार किया है। पहले सरकार ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। अब सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी जानकारी को जनता से छिपाने में लग गई है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता की कमी जैसी अनियमितताओं के बारे में लिखा तो ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। ये फिर से साबित करता है कि ईसीआई यानी चुनाव आयोग भले ही एक अर्ध न्यायिक निकाय है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। खड़गे ने आगे कहा था कि मोदी सरकार की ये सोची समझी साजिश चुनाव आयोग की अखंडता को खत्म करने की है। ये लोकतंत्र और संविधान की मूलभूत संरचना को कमजोर करने का एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस हमले के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगी। इसे लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का अब तक का रवैया पारदर्शी और सरकार समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे कुछ बड़े अफसरों की मदद से सत्ता में आई है। ये सरकार लोगों के जनादेश को चुराकर बनी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अब कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसे स्वीकार करने को कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है और उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी नहीं दिखाई दिए। दूसरा, चुनाव नतीजे जो सामने आए उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाया। यहां तक कि कथित तौर पर बीजेपी का समर्थक मीडिया भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाया कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। अधिकांश तो मीडिया चैनल बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी की जीत सवालों में आ चुकी है। कांग्रेस ने पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग से जिस फैसले की उम्मीद कांग्रेस को थी वो ही फैसला हुआ। पहले तो चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में हुए धांधलियों के जो सबूत कांग्रेस ने दिए उन्हें मानने से इनकार कर दिया और फिर महाराष्ट्र चुनाव के सबूतों को ही ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि उसकी चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव नतीजे जैसे हैं वो जनता का मत बताते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।